जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेट पेपर 2 के लिए मैथ साइंस का अपना जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर है एसिड और बेस, जहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है। और अभी तक 3-4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं जो कराता हूँ, एक चैप्टर साइंस का, उसके बाद एक चैप्टर जो है मैथ का लेता हूँ डेली। ये हमारी क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में 6 बजे अपलोड हो जाती हैं। ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और सारा कंटेंट मेरा जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और सारे पीवाईक्यू हम इस पे सॉल्व कराते हैं। आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे अपना एसिड बेस का। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इनके इंडिकेटर जो सूचक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, क्या होता है पीएच स्केल। और उसके बाद कुछ अम्ल जो किसमें उनके क्या-क्या स्रोत है, कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी क्लास में ही आप लोगों को एक क्लास में ही सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है। अगर एक ही वीडियो आप पूरी देख लेते हैं और ये क्वेश्चंस आप लोग केवल सुन भी लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर आपका। ठीक है। तो आ जाइए, बिना किसी देरी किए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। सबसे पहले इनका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए एसिड और बेस की बात करें, एसिड की पहले हम सबसे पहले एसिड की बात करें। मैं हिंदी में भी बता दूं, इसे अम्ल बोला जाता है, अम्ल। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले इसके पहचान की बात कर लेते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना। तो एसिड जो होता है, ये जो इनका टेस्ट होता है वो सारो टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टा स्वाद होता है इनका एसिड का। ठीक है। एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ये देखिए, और क्या है, ये जो होता है, अगर इनका साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ एसिड की अगर पीएच की वैल्यू की बात करें तो ये लेस देन होता है 7 के। लेस देन होता है किसके, 7 से लेस। अभी मैं बताता हूँ पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है ना। अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया वैल्यू होती है। अब क्या कह रहा है एसिड, अब देखिए एक क्या होता है, एक सूचकांक होता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, इंडिकेटर्स होता है, जिसका नाम है लिटमस पेपर। ठीक है ना। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचकांक है। अब एसिड में इसका क्या अनुभव होता है, ये कैसा कलर देता है, और बेस में कैसा कलर देता है, ये भी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है इनटू रेड। ठीक है ना। और अगर साथ में ही कंपैरिजन में बेस की बात करें, बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज आपको याद कैसे करोगे उसके बारे में मैं एक ट्रिक आसान सी बता देना चाहता हूँ। एक वर्ड लिख लीजिए, अनिल। अनिल, ये इससे कैसे याद रखोगे, जैसे अ से क्या हो गया, हमारा अम्ल की बात होगी। ठीक है ना, ये बताता है अम्ल। ठीक है। न से हो गया नीला, ल से हो गया आपका लाल। इसका मतलब क्या हो गया, अनिल वर्ड अगर आप याद रखते हो तो अनिल का मतलब हो गया अम्ल जो है नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अगर हम वहीं जैसे बेस हमारा है, बेस क्या करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक होती है, बेलन। बेलन। ठीक है ना। बे से हो गया आपका बेस। बेस का मतलब भस्म या क्षारक बोलते हैं, बेस हो गया। और ल से क्या करता है, ये लाल लिटमस पेपर को लाल, न मतलब हो गया नीले में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को इस ट्रिक से याद रहेगा। अनिल से आपको याद रखना है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट करता है। और बेस क्या करता है, ब्लू, मतलब बेलन से अगर याद रखोगे तो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज याद रखोगे। अगर यही कंपैरिजन में बात करें तो जो हमारा बेस होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन होती है किससे, 7 से, 7 से ज्यादा होती है। अभी हम लोग पीएच पे ही डिस्कशन कर लेंगे, पीएच पे भी। ठीक है। ये हो गया।
अब देखो क्या होता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो जो सॉल्ट हमारा बेस होता है ये बिटर टेस्ट होता है, इसका बिटर टेस्ट का मतलब होता है कड़वा, मतलब कसैला, इसका जो टेस्ट होता है वो कसैला होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और अगर टच करके देखने की बात करें तो जो बेस होता है वो थोड़ा सा सॉफ्टी नेचर, मतलब सॉपी नेचर होता है, सॉफ्ट लगता है, ठीक है ना। ये चीज हमारी बेसिक चीजें कुछ हो गई एसिड और बेस से, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने इनके जो मेन इसमें सीटेड पेपर में जो जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उस पे बात करते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं। एक तो इसके बेसिक से पूछा जाता है, दूसरी चीज पूछी जाती है इंडिकेटर से। अब देखिए इंडिकेटर क्या होता है, जैसे हम लोग एसिड और बेस को हर तरीके के एसिड बेस को टेस्ट करके तो पता नहीं करेंगे कि कैसा है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सूचकांक इस्तेमाल करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये समझ लो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी मैं दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कई बार पूछा जाता है कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा नेचुरल है, या फिर कौन सा मैन मेड है, इस तरह से इंडिकेटर होते हैं। किसका क्या कलर होता है उन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए जो इम्पोर्टेंट है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर की अगर बात कर ले, ठीक है ना, रेड लिटमस की अगर बात कर ले, लिटमस पेपर के हम एक इंडिकेटर मैंने बता दिया। अब देखिए लिटमस पेपर बनता कैसे है, एक प्राकृतिक है, एक लाइट चेन नामक मतलब पदार्थ है जहां से ये बनता है हमारा लिटमस पेपर, ठीक है ना। अब ये क्या काम करता है, एसिड वाले में लिटमस जो होता है, रेड लिटमस अगर आपने लिया एसिड के, अगर वो एसिड में रखा जाएगा तो वो रेड ही रहेगा, ठीक है ना। अगर वहीं न्यूट्रल में भी रखा जाता है तब भी वो रेड रहता है, ये मैंने चार्ट लगा रखा है अच्छे से देख लीजिएगा। वहीं बेस की बात करें तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू, मतलब कि नीले कलर का देता है, ठीक है ना। अगर ब्लू लिटमस आप उठाते हैं, वैसे जो लिटमस पेपर होता है उसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास लिटमस पेपर ब्लू कलर में है, उसको आप ले जाओगे किसके पास, एसिडिक नेचर में, एसिड के पास अगर वो जाएगा तो वो रेड कलर दिखाएगा। और अगर कलरलेस मतलब कलर उसमें पीएच वैल्यू 7 वाले में जाएगा तो भी वो ब्लू ही दिखाएगा और बेस में भी ब्लू दिखाता है, ठीक है ना। एक हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी जो होती है, जो खाने वाली हल्दी होती है, ये भी एसिड बेस का एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है। इससे भी हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब ये क्या कलर देता है, कहाँ पे, उस पे बात कर लेते हैं। जब ये एसिड में होता है तो वो अपने नेचुरल कलर, मतलब हल्दी का कलर येलो होता है पीले रंग का, तो वो अपने नेचुरल कलर में होती है। जब वो किस में होती है, एसिडिक नेचर में, ठीक है ना। न्यूट्रल में भी पीएच 7 है तब भी वो येलो ही रहती है। लेकिन जब उसको बेसिक नेचर में ले जाया जाता है, बेस के पास ले जाया जाता है, तो जो हमारी येलो कलर की हल्दी है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका एक्सपेरिमेंट क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे एक बच्चा ब्रश पेंट करता है, वो वहाँ पे हल्दी जो है, जब वो हल्दी का पेंट लगाता है और उस पे बेस छिड़कता है तो देखता है कि उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो सारा कंटेंट हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। अब और इसमें से कौन सा आप लोगों को याद रखना है, एक देखिए फिनोप्थलीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिनोप्थलीन का जो एसिड नेचर में, मतलब अम्ल में कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर दिखाता नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बेस या क्षार या भस्म में बात करें तो क्या कलर शो करता है, पिंक और रेड कलर दिखाता है, कौन, फिनोप्थलीन, ठीक है ना। अब देखिए ये जितने अभी तक मैंने बताए इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी ये जो बच्चे हैं ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं या मैं फटाफट से बता देता हूँ। रेड ओनियन वाटर भी एक तरह से काम करता है, ये एसिड में तो रेड कलर का होता है और बेस में किसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। और रेड कैबेज वाटर जो होता है एसिड में रेड होता है, पिंक होता है, और बेस में ब्लू या ग्रीन येलो इस तरह का दिखाता है। पर ये टर्मरिक, फिनोप्थलीन, लिटमस पेपर, इन्हें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं एसिड में रेड और ऑरेंज कलर दिखाते हैं, वहीं अगर बेस की बात करें तो ब्लू या फिर वॉलेट कलर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है कौन सा इंडिकेटर क्या कलर शो करता है। अभी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें भी आप लोगों के सामने में ले आऊंगा, ठीक है।
आ जाइए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। क्या होता है पीएच, ठीक है ना। देखिए पीएच क्या होता है, एक स्केल होता है, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है हमारा एसिडिक नेचर का है और कौन सा जो है हमारा बेसिक नेचर और कौन सा न्यूट्रल है, उस पर बात किया जाता है, ठीक है ना। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो ये याद रखो 0 से लेकर के 14 तक ये जो पीएच नंबर होता है कितना होता है, 0 और 14 होता है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है 7, तो जिसका भी पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होता है, जो कि वाटर का होता है। वाटर एक तरह का न्यूट्रल होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब 7 से कम जितने भी हैं ये सारे हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 से लेस, जितना हम लोग लेस जाएंगे वो कौन से नेचर के एसिड होंगे, तो आप समझ लीजिए जितना ज्यादा आप 0 के करीब जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो 1 या 0 दिखाएगा पीएच वैल्यू। सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, जो पास होगा 7 के, मतलब जो 6 या 5 दिखाएगा वो वीक एसिड होगा। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब इधर वाले हमारे वीक हो जाते हैं जो 7 के पास होते हैं, जो 0 के पास होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं पीएच वैल्यू देख लेते हैं बेस की। बेस की पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है और 14 पे मैक्सिमम होती है। इसमें कैसे वेरी करता है, जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबसे हार्डेस्ट बेस होता है 14th वाला, ठीक है ना। तो जितना ही आप 7th के पास जाओगे उतने ही जो बेसिक नेचर है वो वीक होता जाता है हमारा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पीएच स्केल से वैल्यू समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ पीएच स्केल जो है, कुछ जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे नींबू का कितना होता है और आपका ब्लड का कितना होता है, ये सारी पूरा इस लास्ट स्लाइड में पूरी तरह के तरीके से इमेज लगा रखी है, वहां से अभी डिस्कस भी कर लेंगे, वो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। पीएच स्केल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आपको बताते हैं जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा एसिड जो होता है उसका स्रोत क्या है, कौन से अम्ल का। तो ये देखिए ये पूरा चार्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारा पास प्राकृतिक एसिड होता है जो कि सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। फार्मूला होता है इसका CH3COOH, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद इसको ज्यादा याद नहीं रखना है, अमीनो अम्ल H3NCrCHROOH प्रोटीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो चींटियों में पाया जाता है उस एसिड का क्या नाम होता है, तो वो फार्मिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है ना। ये लाल चींटियों के काटने से मिलता है या फिर मधुमक्खियों के डंक में होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, टमाटर और पालक जैसे में क्या पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है क्या, C2H2O4, ये हो गया। अच्छा, मनुष्य के उदर में क्या पाया जाता है, पेट में जो अमाशय में पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ये भी एक नेचुरल एसिड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि HCl कहाँ पाया जाता है, तो ये आप लोग बता दोगे, ठीक है ना। अब एक ग्लूमेटिक जो अम्ल पाया जाता है गेहूं में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 7th वाला, कि इमली या फिर अंगूर या अधपके कच्चे फल जो होते हैं, आम हो गया, कच्चा आम हो गया, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C4H6O6, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कच्चे फल और सेब में और ये एक पाया जाता है मैलिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लैक्टिक एसिड होता है, दूध वाले एलिमेंट जो भी पदार्थ बनते हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है, हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, C2H4OHCOOH, ये याद रखेंगे। मतलब फार्मूला भी नहीं याद रखते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उसमें क्या कौन सा एसिड पाया जाता है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, हरी घास पत्तियों वाले साग सब्जी में पाया जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। कार्बोनिक अम्ल जो होता है वह सोडा वाटर में पाया जाता है। एक ये याद रखो सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है नींबू या नारंगी या खट्टे फल में पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं, ठीक है।
आ जाइए आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो मैं बीच बीच में उसे भी बताता जाऊंगा, ठीक। देखिए पहले ही क्वेश्चन आ गया, पेट में अम्लता मतलब एसिडिटी जब हो जाती है उसके उपचार के लिए एंट एसिड मतलब उसके तोड़ के लिए, उसके विरोध में हम लोग कौन सा पदार्थ यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा एक 6 सेकंड में काम करे उसके लिए एक वो इनो पिया जाता है, वो भी एंट एसिड का काम करता है। जो हमारे अंदर HCl बनता है हमारे आमाशय में, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उससे प्रॉब्लम एसिडिटी होती है, तो उसके लिए वही यूज किया जाता है। उसमें हमारा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में दूधिया मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, बस आप लोग एक बार सुन भी लेंगे तब भी आप लोगों को चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अम्ल प्रबलता मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का सही क्रम है, ठीक है ना। तो देखिए इन सब में पानी और एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा एसिड। आपको मैंने बताया कि पानी जो होता है न्यूट्रल होता है, तो सबसे जो वीक होगा वो तो पानी आएगा। तो देख लीजिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि पानी को बीच में किया है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया है, दो ऑप्शन यहीं से कट गए। इन इसमें भी पानी सबसे वीक है, इसमें भी सबसे वीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद एसिटिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसका भी आंसर क्लियर हो गया होगा। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित द्रव पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है, किसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, सिरका मतलब कि विनेगर, शर्करा विलयन, लवण विलयन और आसुत जल। देखिए आसुत जल क्या होता है, आसुत जल होता है उसको उबाल करके भाप जो इकट्ठा करी जाती है वो आसुत जल होता है। वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होता है, उसमें से जो होता है करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अगर नेचुरल वाटर होता है जो हम लोग पीते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन जो आसुत जल होता है उसमें से, इसे आई थिंक इंग्लिश में डाइल्यूट इस तरह से कुछ नाम है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। तो आप ऑप्शन में ये देख लीजिए, जहां जहां पे डी है वो ऑप्शन तो गलत हो गए, इसमें भी डी है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, यही करेक्ट हो जाएगा, सी डी ऑप्शन इसका, ठीक है ना। तो ए और सी में मतलब सिरका में आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, लवण वाले विलयन में कर सकता है, शर्करा में नहीं कर सकता। इस तरह से आप लोग ऑप्शन को भी इनिमिलेट करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के बारे में सही है। अम्ल क्षार के जलीय विलयन के बारे में मतलब जलीय विलयन में ये पीएच से बता रहा है, कह रहा है पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना प्रबल होगा। मैंने बताया था पीएच जो 7 के करीब जाओगे तो अम्ल तो न्यूट्रल होने लग जाता है ना, तो पहला वाला ही इसका मतलब ये गलत है। कह रहा है पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना प्रबल होगा, ये कथन गलत है। अम्ल उतना वीक होता है क्योंकि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आपका 1 जिसमें जिसमें वो कट गया ऑप्शन, एक ये कट गया एक ये कट गया। लास्ट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रखा है। अच्छा अभी इसमें हमें बातें करनी है। अब आ जाइए, ये क्या कह रहा है, पीएच जितना अधिक होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। ये बात सही कह रहा है, अम्ल जैसे 7 अगर आ जाए तो न्यूट्रल हो जाता है, 6 आ जाए तो और वीक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब या तो ये सही ऑप्शन होगा या तो ये वाला। आगे क्या कह रहा है, पीएच जितना कम होगा क्षार उतना प्रबल होगा, ये गलत है। 7 के पास वाले वीक क्षार होते हैं, 14 वाला जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो तीसरा ऑप्शन जहां है वो भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये 2 और 4 पीएच जितना कम होगा क्षार उतना दुर्बल होगा, ये भी सही है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक ए और एक बी। कह रहा है टेस्ट ट्यूब ए में हल्दी है, अभी हमने बताया टर्मरिक हल्दी का पेस्ट होता है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, फिनोप्थलीन है। दोनों के बारे में हमने बता दिया। अब क्या कह रहा है, जली विलयन होता है। इन टेस्ट ट्यूबों में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें डालने पर क्या पड़ेगा। बताइए जब हल्दी होता है हमारा टर्मरिक होता है, उस वो एसिड में कैसा रंग देता है, वो येलो ही रहता है, मतलब और कोई रंग तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है ना।
और क्या फिनोप्थलीन एसिड में कैसा रहता है, रंगहीन रहता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये ऑप्शन देख लीजिए जहाँ पे हल्दी का रंग मतलब ए वाले का पीला दिया हो और फिनोप्थलीन का बी वाले का रंगहीन दिया हो, ठीक है ना। देखिए पीले रंग का रहेगा ए, बी गुलाबी हो जाएगा, कट गया। बी क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, क्योंकि फिनोप्थलीन अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है। यहाँ पे ए पीला रहेगा, बी रंगहीन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही लाल दिखाई, गलत हो गया, लाल दिखाई देंगे जबकि रंगे, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज ये फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो जो चार्ट मैंने आप लोगों को याद कराया वहां से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कई बार ये मिलान करने वाला या इस तरह से पूछ लेता है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। कह रहा है देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बताओ, और उसके बाद लैक्टिक एसिड, ये पकड़ लो। बताओ लैक्टिक एसिड मैंने बताया था कि दूध से बने पदार्थों में होता है, जैसे दही हो गया, खुद दूध हो गया, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इधर देखिए ऑप्शन राइट साइड में एक ये दही है, इसका मतलब बी का 1 के साथ होगा। तो सारा अभी मत चेक करो, ऑप्शन पकड़ो। बी यहाँ 3 के साथ है, ये ऑप्शन गलत। बी यहाँ 2 के साथ है, गलत। बी 1 के साथ है, ठीक है। बी 4 के साथ, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपको अगर एक भी दो भी ढंग से याद है तो आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से बाकी को आप मिला सकते हैं। वैसे मैंने सबको याद करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं किसमें क्या होता है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक के रूप में मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई बार घरों में जो अचार वगैरह है उसमें तेल और नमक इस तरह से चीजें लपेट करके रखी जाती हैं। तो एक हमारा होता है सोडियम बेंजोएट, ये भी परिरक्षक का काम करता है। और सोडियम क्लोराइड, ये भी जो होता है, नमक भी देखते होंगे सिरके में, ये चीजें या जिन वस्तुओं को हमें बहुत दिन तक संभाल के रखना होता है खाने पीने वाली, उसमें हम इन चीजों को परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। तो ये फोर्थ पे दिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनीता ने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ताजा विलयन तैयार किया। उसने एल्युमिनियम पन्नी का एक छोटा टुकड़ा उसमें गिरा दिया। फिर टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस ले गया। अब वह एक पॉप ध्वनि सुनता है। पॉप ध्वनि किसकी उपस्थिति को इंगित करती है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी किसी जलती हुई माचिस को किसी गैस के पास ले जाओ और पॉपअप का साउंड हो, तो वो समझ लेना वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्टली इसका परीक्षण कर सकते हैं, ये 7th 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का इतने से ही आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। पॉपअप साउंड किसका निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस का निकलता है। तो ये देख लीजिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, ये याद रखो। हमने सारे टाइप के बता दिए हैं प्राकृतिक वाले। इसमें क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का गुण नहीं है। बताइए एसिड का कौन सा नेचर नहीं है, वो पूछ रहा है। कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। बताइए जरा एसिड का क्या काम है, क्या ये नेचर है उसका, लाल को नीला करने का नेचर होता है। अभी हमने बताया था अनील, मतलब अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, नीले को लाल करता है, ना कि लाल को नीला करता है। यही पूछा उसने, इनसे कौन सा गुण नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। एसिड बेस आपको कहीं और से नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसमें पर्याप्त है इतना, अगर आप लोगों ने सुन लिया है तो, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थों का समुच्चय है जो प्रकृति में अम्लीय होता है, जो प्राकृतिक में अम्लीय होता है। तो देखिए सिरका, ये भी प्राकृतिक चीज है, एसिडिक होता है, ठीक है। नींबू का रस, ये भी एसिडिक होता है। अमाशय का रस HCl, ये भी एसिडिक है और ये भी प्राकृतिक होता है। दही, ये भी एसिडिक का होता है, प्राकृतिक। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा हो गया, शैम्पू वगैरह, टूथपेस्ट, तो ये तो हम बनाते हैं। तो बाकी के ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया। ये सीटेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है।
प्राकृतिक कौन सा है? फिनोल्फ्थालीन प्राकृतिक नहीं होता है, कट गया। लिटमस प्राकृतिक है, ठीक है। हल्दी भी प्राकृतिक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब नेचुरल तरीके से ये पाए जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिथिल ऑरेंज भी नेचुरल होता है, फिनोल्फ्थालीन ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू जो है, मैंने यहाँ फोटो लगा दी है, इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे देखिए ब्लड जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 7.4 होता है, इसको याद रख लेना आप लोग। और नींबू के बारे में पूछता है 2.2, ये याद रख लेना। और टमाटर का 4 होता है, ऐसे कुछ जिसके पूछे जाते हैं। मूत्र के बारे में ये 5.5 से 7.5 होता है, इसका याद रख लेना। दूध का 6.3 पीएच होता है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मैं प्रैक्टिस सेशन लेके रखे आने वाला हूं, उसमें हम लोग खाली क्वेश्चंस करेंगे, सारे पीवाईक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।